हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कंपनी लॉ, कंपनी सेक्रेटरी में सबसे पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंपनी। तो व्हाट इज़ कंपनी, व्हाट आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। तो कोई भी कंपनी क्या होता है, आप जहाँ रहते हो आपके बाजू में बीपीसीएल कंपनी है, एचपीसीएल कंपनी है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। तो हर कंपनी एक रजिस्टर होती है ना। तो कंपनी की खासियत क्या है, तो मतलब कैसा है, अभी आप लोग का पान पट्टी की दुकान ले लो, एक जन चलाता है, चाय वाला एक जन चलाता है, पर बड़ी कंपनी में 100 करोड़ लगता है, जिसमें एक जन पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, सब लोग मिल के इन्वेस्ट करते हैं। जो जो पैसा डालता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है, मेंबर बोल सकते हैं इसको, है ना। और कंपनी को संभालने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो कंपनी क्या है, जो एकदम शॉर्ट और सिंपल में समझते हैं, तो कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप बनाना। एसोसिएशन माने वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी का। कंपनी किसी को पकड़ के ग्रुप वो नहीं बनाती, चल मेरी कंपनी में आ जा, नहीं, जबरदस्ती नहीं बैठाती। जैसे रिक्शा वाला जबरदस्ती बैठा के लेके जाता है, क्या नहीं, हम अपनी मर्जी से बैठते हैं ना। वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी बोलो, कंपनी से वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें मेंबरशिप अपने मर्जी से आते हैं, ओपन टू ऑल, मेंबर अपने मर्जी से आते हैं। पर्सन एट इज ओन विश कैन बिकम अन लीव दी मेंबर। उसको अगर कंपनी का मेंबर बना है तो शेयर खरीदेगा, नहीं बना तो शेयर बेच के चले जाएगा। इधर वॉलंटरी एसोसिएशन, नो कंपल्शन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, हर कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ता है। इनकॉर्पोरेट वर्ड का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। क्या कराना पड़ता है, अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अ जॉइंट कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म बाय एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो उसको किसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013। पहले 1956 था, अब 2013 हो गया। जैसे पार्टनरशिप को भी रजिस्टर करना पड़ता है 1932 में। हर बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है, वैसे जॉइंट कंपनी को भी रजिस्टर करना पड़ता है। उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड। क्या बोलते हैं उसको? इनकॉर्पोरेटेड। फिर एक वर्ड दिया है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कानून की तरफ से एक अलग पहचान मिलता है। जब कोई बिजनेस रजिस्टर होता है, उसको कानून की तरफ से एक लीगल स्टेटस मिलता है। अ कंपनी हैज लीगल एंटिटी, लीगल पहचान। इट एंजॉय लीगल स्टेटस। इट एग्जिस्टेड इज डिफरेंट फ्रॉम मेंबर। मेंबर आते जाते रहेंगे, है ना, पैसेंजर आते जाते रहेंगे, ट्रेन तो वही रहेगी ना। तो कंपनी हमेशा चलती है, उसको एक लीगल स्टेटस मिलता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। उसको खाना खिला के बड़ा करती नहीं है ना, पैदा नहीं करते। एक आर्टिफिशियल है जो लॉ क्रिएट करता है। कौन बनाता है इसको, कंपनी को कानून बनाता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस। कैसे होता है ये लीगल प्रोसेस? इसको लीगल राइट्स मिलता है। जैसे पर्सन कहता है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है कोई भी प्रॉपर्टी। और अपॉइंट पर्सन एज एम्प्लॉय, उसके बंदे लोगों को, काम करने वाले को एम्प्लॉय बोलते हैं, मैनेज करने वाले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। फिर परपेचुअल सक्सेशन, जैसे एक मूंगी ले लो और हाथी ले लो। मूंगी 3 4 5 6 दिन में मर जाएगा, हाथी 3 4 5 दिन में मरेगा। 50 60 70 80 साल चलेगा। जैसे कंपनी लंबे समय तक चलता है, कंटिन्यू रहता है, जल्दी खत्म होता, लॉन्ग लाइफ। कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इट कैन कंटिन्यू एन नंबर ऑफ ईयर्स। कंपनी के मेंबर्स मर गए, पागल हो गए, तेरे नाम हो गए, फर्क पड़ता, मेंबर आएंगे जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील, हर कंपनी का सील होता है, स्टैंप होता है। ओके, जैसे बुक है, महाराष्ट्र का बुक है, ये महाराष्ट्र का स्टैंप है। वैसे हर कंपनी का स्टैम्प होता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग मोहर लगा रहे हैं, वैसे कंपनी का स्टील होता है। और कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्जा क्या होता है, कम होता है। अगर कोई बिजनेस सोल ट्रेडर कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, तो अगर उसको वो बिजनेस का कर्जा नहीं दे पाए तो उसकी घर की प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। पर कैसे कंपनी के शेयर में ऐसे नहीं था, अगर 10 का शेयर है, अपने 6 रुपये पेड किया, तो आप पे कर्जा सिर्फ 4 रुपये रहेगा। कितना रहेगा? कंपनी का कर्जा तुम्हारे घर तक आएगा नहीं। देयर इज लायबिलिटी लिमिटेड ऑन अनपेड वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। और कंपनी का ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ओनरशिप बोलते हैं मालिक, मैनेजमेंट बोलते हैं संभालने वाला। तो कंपनी का ओनर कौन है? शेयर होल्डर। कौन है? जो शेयर खरीदता है वो ओनर होता है, कंपनी का मालिक बोलते हैं। जो कंपनी को मैनेज करता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। कंपनी कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर ट्रांसफर, तुम लोग अपना शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब कंपनी का शेयर के मालिक हो। अपने रिलायंस का 10 शेयर खरीदा तो तुम रिलायंस के 10 शेयर के मालिक हो। अगर तुमको नहीं जमा तुम रिलायंस के 10 शेयर बेच भी सकते हो, तो अपना शेयर को ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो ट्रांसफर करने से तुम्हारी मेंबरशिप चली जाएगी। नंबर ऑफ मेंबर, तो अलग अलग कंपनी होती है, कोई प्राइवेट कंपनी होती है, कोई पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में कितना है? मिनिमम 2 मेंबर, बोलो मिनिमम, मैक्सिमम 200। मिनिमम कितना रहता है? 2, मैक्सिमम 200। कौन सी कंपनी में? प्राइवेट। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना मेंबर रहेगा? 7, और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन। जैसे अगर कोई सोल ट्रेडर है, पान वाला है, चाय वाला है, तो कितना रुपया लाएगा? एक आदमी कितना ला सके? 10 20 50 1 लाख, है ना। पार्टनरशिप में 2 लोग रहेंगे, 2 से ज़्यादा लोग। पर मेंबरशिप में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ज़्यादा मेंबर रहते हैं, तो ज़्यादा मेंबर रहेगा तो ज़्यादा कैपिटल जमा हो जाएगा ना। तो कैपिटल क्या है? ज़्यादा इधर। तो ज़्यादा कैपिटल, बिजनेस को ज़्यादा फायदा। और बड़ी कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा करता है। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या करता है? गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहता है। तो ये हमने पढ़े कंपनी। क्या पढ़े अपन ने? तो कंपनी का एक वॉलंटरी एसोसिएशन, अपनी मर्जी से बनता है प्रॉफिट के लिए। इसका कैपिटल को डिवाइड करते हैं, शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनरशिप अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। और इसका एक्ट क्या? 2013। क्या है?
2013, पहले 1956 था, अब उसको चेंज करके 2013 हो गया। बाकी सब एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।